सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज का जो टॉपिक है वो है रेफरल रजिस्टर। तो क्या है रेफरल रजिस्टर? क्योंकि जो 20.3 का जो नया अपडेट आया हुआ है बहनों, तो इसमें रेफरल रजिस्टर के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा बहनों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये अपडेट आया हुआ है। तो अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं विभाग वाले, उन ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जो सारी बहनें हैं उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है रेफरल रजिस्टर। तो रेफरल रजिस्टर जाने के लिए आपको इस प्रकार होम पेज पे आना होगा। होम पेज पे आने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपडेट आया हुआ था 20.3 का, तो यहाँ पे आप रेफरल रजिस्टर वाला ऑप्शन है, ये देखें, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ चाइल्ड रेफरल डाटा नॉट फाउंड, यानी अभी तक यहाँ पे कोई भी डाटा फीड नहीं है, यहाँ पे कोई भी डाटा रजिस्टर नहीं किया है आपने। यानी कि चिल्ड्रन रेफरल टू हेल्थ केयर, चिल्ड्रन रेफरल देखभाल एवं स्वास्थ्य देखभाल के बारे में यहाँ पे हमने कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया। तो अब हम क्या करना है कि हमें ना होम पे जाना है। तो मैं यहाँ पे होम पे आ गई। होम पे आने के पश्चात आपको जो है बेनिफिशरी पे क्लिक कर लेना है। एक ही चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा बहनों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि रेफरल रजिस्टर के बारे में आपको जो इस जानकारी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 7 माह से 3 वर्ष, 6 माह या 0 से 6 माह, 3 से 6 वर्ष, यानी कि ये 3 कैटेगरी वाले जो हमारे लाभार्थी हैं, इन्हीं में से हमें एक बच्चे को रेफ़र करना है। तो कौन सा बच्चा हमें रेफ़र करना है ये भी आपको बताना है। तो इसकी जानकारी मैं आपको ऐसे दूंगी कि 6 माह से 3 वर्ष वाला, इस पर क्लिक कर लेती हूँ। अब मैं देख लेती हूँ कि इसमें कौन सा बच्चा हमारा रेफ़र करने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपको विभाग जो है आपका देखेगा आपकी साइड पे कि आपने कौन सा बच्चा रेफ़र किया है, जो कि सैम था। ठीक है, क्योंकि सैम बच्चे को ही रेफ़र करना है। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा जो बच्चा था अरविया, इसको जो है हमें यहाँ पे यहाँ 3 डॉट्स पे नहीं करना है क्लिक, हमें कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ। इस प्रकार बच्चे की पूरी साइड खुल के आ जाती है। इसमें बच्चा हमारा कितने महीने कितने साल का है, यानी 2 साल 6 मंथ का बच्चा है हमारा, लड़की है, जेंडर इसका F है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सैम बच्चा दिख रहा है, यानी काफ़ी कमज़ोर है, गंभीर है। तो इसको हमें क्या करना है कि रेफ़र करना है। कहाँ करना है? हेल्थ सेंटर, यानी हेल्थ केयर सेंटर रेफ़र करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सैम बच्चा। अब देख सकती हैं यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये जो एरो बना हुआ है यहीं पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रेफ़र टू। इसे आप कहाँ रेफ़र करना चाहते हैं? सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अर्बन डिस्पेंसरी, सेंट्रल हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, ये जितने भी हॉस्पिटल हैं इसमें से आप इसको कहाँ पे रेफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस बच्चे को हमने यहाँ पे रेफ़र करने के लिए यहाँ पे क्या किया? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो क्या मांग रहा है? सबमिट मांग रहा है। बहनों बहुत ध्यान से देखिएगा बहनों, आपकी समझ में आएगा नहीं अगर आपने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे आपको सबमिट मान लेना है। अब हम यहाँ पे सबमिट मान लेते हैं। तो देखिए सबमिट सक्सेसफुली आ गया है। अब क्या करना है कि बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपडेट हो रहा है। यहाँ पे यहीं पे हमें फिर दोबारा क्लिक कर लेना है, यानी दोबारा अपडेट किया। अब बहनों यहाँ देखिए एडमिशन स्टेटस, यानी आपने इसका एडमिशन कब किया, कब इसको रेफ़र किया, किस डेट में रेफ़र किया, पूरी जानकारी देनी होगी आपको। एडमिशन डेट, अब एडमिशन डेट देने के लिए आपने इसमें पोस्टर ट्रैकर में जो है रेफ़र तो किया, अब एडमिशन इसका कब करवाया ये भी आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे जो है 2 दिन पहले आपने रेफ़र किया, तो आप चलिए यहाँ पे 14 फरवरी डाल देते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब फिर से आपको क्या करना है? यहाँ से सबमिट मान लेना है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे सबमिट मान लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ सबमिट कर लिया। अब दोबारा हमें फिर अपडेट पे जाना है, फिर से अपडेट मांग रहा है बहनों। ये देखिए हमें दोबारा यहीं पे क्लिक कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हम आपको बताने के लिए बहनों कर रहे हैं, क्योंकि ये उदाहरण है, आपको सेम इसी तरह नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आप वाकई किसी बच्चे को रेफ़र करती हैं तो आपको वही डेट यहाँ पे डालनी होगी। आप उसका एडमिशन करवाती हैं तो भी आपको वही डेट यहाँ पे डालनी होगी। तो मैं सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बना रही हूँ, आप लोग इसकी नकल नहीं करिएगा, आप लोग यही डेट नहीं डालिएगा। अगर वाकई आपने किसी बच्चे को रेफ़र किया है तो बहनों आपको जो है यहाँ पे इसी प्रकार जो है मतलब भरना होगा ऑप्शन। तो अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे पूछ रहा है यानी बच्चे को अपडेट, अगर हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको भेज दिया, फिर उसका एडमिशन भी करा दिया, आप 3-4 दिन हो गए, ठीक है। अब पूछ रहा है ट्रीटमेंट स्टेटस यानी फुल्ली कर्ड या फिर जो है फाइनली रिकवर, नो चेंज, ठीक है, या फिर डेड, ठीक है, डेड चाइल्ड डेड। तो भगवान न करे किसी का बच्चा इस कैटेगरी में आए। ये हम सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। अगर आपका बच्चा पूरी तरीके से सामान्य हो जाता है यानी बच्चा आपका रिकवर कर गया, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका आंशिक रूप से बच्चा थोड़ा सही हो गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मतलब रिकवर कर गया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर बच्चा उसी तरीके से है, कोई चेंज नहीं है, एकदम कमज़ोर है, बिल्कुल भी गंभीर है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और अगर बच्चा डेथ हो गया है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यानी मृत्यु वाला जो ऑप्शन है वो अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये डेथ वाला हो गया, नो चेंज वाला हो गया, ये आंशिक रूप से कवर वाला बच्चा हो गया, ये सामान्य हो गया। तो आपको क्या करना है, बच्चा जो है आपका पूरी तरीके से रिकवर हो गया तो आपको यहीं पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे फिर दोबारा सबमिट मार लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबमिट मार लेती हूँ। तो सबमिट सक्सेसफुली हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस बच्चे का जो वज़न और लंबाई है इसको आप सही कर दीजिए, ताकि ये बच्चा आपका सामान्य रूप से हो जाए। मैंने कि सामान यहाँ पे जो ग्रीन, आप इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं बहनों। ये देखिए पूरी डिटेल्स हो गई, हॉस्पिटल गया, फिर जो एडमिशन कराया और उसका फुल्लीकरण, यानी सामान्य रूप से ये सही हो गया, बच्चा हमारा रिकवर कर गया। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी गई है बहनों। और अब क्या कहना है आपको, यहाँ से बच्चे का आप वज़न और लंबाई सही कर दीजिए, ताकि आपका बच्चा जो है यहाँ पे सामान्य रूप से आ जाए। जैसे इस प्रकार यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है। तो आपकी समझ में अब आ ही गया होगा कि हमने रेफरल रजिस्टर के बारे में कैसे जानकारी दी है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक चीज़ और। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था कि आपको अपडेट वाला यानी आपका जो डाटा सिंक वाला ऑप्शन था, यहाँ पे भी हम क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई डाटा बकाया तो नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ भी बकाया नहीं, यानी जो भी हमने सुबह से काम किए थे वो जो है ऑनलाइन ही सब सेंड हो गए, यानी डाटा सब सिंक हो गया है। तो इस प्रकार आपको की समझ में आ ही गया होगा कि हमने ये सारी जानकारी आपको कैसे दी है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते बहनों।